ओके सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन देंगे। और ये जो सवाल है वो कुछ कुछ जे कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है और इसका टाइटल है कर्म और कर्ता विचार और विचारक। कर्म और कर्ता विचार और विचारक। ओके, इसके ऊपर किसी ने सवाल पूछा है। करीबन 2 साल पुराना ये वीडियो है, 13 मिनट का, 13.5 मिनट का ये वीडियो है। और इसके ऊपर आज हम रिएक्ट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो और कुछ लोग हैं जो नीचे आके कमेंट करते हैं कि बीच में मत बोलो, उन्हें ही समझाने दो। भाई, आप रिएक्शन वीडियो देखने के लिए आए हो। अगर रिएक्शन वीडियो नहीं देखना तो फिर आप जाके आचार्य जी के चैनल पे वीडियोस को देखो। हम उन्हीं सेम चीज़ों को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सीधा वीडियो देखना तो वीडियो उनके चैनल के उपलब्ध है, उनके चैनल के ऊपर उपलब्ध है। आपको रिएक्शन चैनल पे आकर वीडियो देखने की ज़रूरत थोड़ी है। रिएक्शन का मतलब यही होता है कि बीच में और हम एक फिलोसॉफिकल वीडियो, ये कोई गाने का वीडियो थोड़ी है कि एक बार में सुन लिया और बाद में अपने थॉट बता दिए। ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। एक डीप माइंडेड बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो उन्हें बीच में मुझे जिन पॉइंट्स पे लगता है कि और कोई पॉइंट और किसी एंगल से इनको और अच्छे से समझा जा सकता है, उन पर मैं अपने थॉट रखता हूँ। ज़्यादा और हो सकता है कि भाई ज़्यादा और मेरे पॉइंट में ऐसा कोई मेरे माइंड में ऐसा कोई पॉइंट क्लिक कर जाए जो उस समय आचार्य जी बोलते बोलते शायद, क्योंकि एक आदमी हर तरीके से हर एंगल से नहीं समझा सकता। मैं जब सुन रहा हूं तो मैं किसी और ही पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हूं उसी बात के। तो इट्स बेटर कि हम उसी बात को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर समझा सकते तो जे कृष्णमूर्ति समझाते थे। आज आचार्य जी को उसी बात को क्यों समझाना पड़ रहा है। और जे कृष्णमूर्ति ने भी ये बात इसीलिए कही है क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसके ऊपर बात की जाए। ओके, तो मेरा सीधा सा आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आप रिएक्शन चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो रिएक्शन को शांति से बैठ के देखिए। अदरवाइज आप मेन चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां वीडियो जाके आप पूरा देख लीजिए, कोई बिना इंटरप्शन के आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए 3, 2, 1, here we go। कृष्णमूर्ति साहब सभी वृत्तियों, विचारों, भावनाओं वगैरह को बिना निर्णय के देखने को कहते हैं। ये मुझे असंभव लगता है। किसी भी विचार या भावना के उठते ही मैं या तो उसके पक्ष में हो जाता हूँ या विपक्ष में। समझाएं। विचार जिसको उठ रहा है वो ही विचार के या तो पक्ष में होगा या विपक्ष में। विचार और उस विचार के केंद्र पर जो विचारक बैठा है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे आग और आग से फैलने वाली गर्मी या रोशनी। दोनों को अलग अलग मत मानिए, दोनों एक ही हैं। विचारक में कोई क्षमता हो ही नहीं सकती विचार का निष्पक्ष दर्शन करने की, क्योंकि वो उसी का विचार है, वो उसी का हिस्सा है। विचार को तो हम कह देते हैं कि अरे बाहरी चीज़ है, प्रभावों से आया है, संस्कारित है, समाज ने मन। अब जिस आदमी ने ये सवाल पूछा है वो अगेन उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है जिसे जे कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। उसी की बात ये यहाँ पर कर रहा है। ये जिस जो प्रश्न करता है वो इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। अब इसे समझ में आ गया होता तो जे कृष्णमूर्ति से ही समझ में आ गया होता।
जय कृष्णमूर्ति सारी जिंदगी यही बात कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया, तो अब दोबारा ये इनसे सवाल पूछ रहे हैं आचार्य जी से। में डाल दिया। विचार को ये सब कहना हमें बहुत कठिन या असुविधाजनक नहीं लगता। दिक्कत हमें तब आती है जब हमें देखना पड़ता है कि विचार तो विचार है, विचारक भी नकली है। अब देखो, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को समझने के लिए कि विचार और विचारक दोनों एक ही हैं, ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं ना, दोनों नकली हैं, इसका मतलब भी यही है कि विचार और विचारक असल में दोनों एक ही हैं। विचार करने वाला और जो विचार हो रहा है यानी थॉट, और उस थॉट का जो कंट्रोलर है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है हु एम आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस आई को नहीं समझोगे, इसको समझे बिना आप थॉट को भी नहीं समझ सकते। पहले समझोगे हु एम आई क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये थॉट क्या है, थॉट की प्रोसेस क्या है, थॉट कैसे पैदा हो रहा है, कैसे ये डिसॉल्व होता है। क्योंकि रियलिटी तो यही है, मैं भी यही बोल रहा हूं, आचार्य जी भी यही बोल रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति भी यही बोलते थे। थॉट और थॉट का कंट्रोलर दोनों अलग अलग नहीं है। आई और थॉट अलग अलग नहीं है, आई भी थॉट ही है। हु एम आई में ये जो आई है, ये भी एक विचार ही है, ये और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसे समझना तब तक मुश्किल होगा जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं पूछेंगे और खुद से इसे आपका बोध नहीं इसके प्रति जागृत होगा। विचारक को हम नकली नहीं मानते, विचारक को तो हम मैं मानते हैं। आप कह तो रहे हैं कि जब भी मुझे कोई विचार उठता है तो मैं तुरंत उसके पक्ष या विपक्ष में हो जाता हूँ। यहाँ आप क्या बन गए? यहाँ आपने ज़रा भी देर नहीं लगाई अपने आप को विचारक घोषित कर देने में। आप ऑब्जर्वर बन गए। आप ये भूल ही गए कि अगर विचार नकली है तो विचारक असली कैसे हो सकता है? विचार, भावना, वृत्ति, जो भी कहिए, मानसिक गतिविधि, थॉट माया है, वो तो सब आई भी मानसिक माया है। गतिविधियाँ अगर नकली हैं तो उन मानसिक गतिविधियों के केंद्र पर जो मैं बैठा है वो तो बराबर का ही नकली है ना, बल्कि वो और ज़्यादा नकली है, पहले नकली है। क्योंकि पहले वो केंद्र आया है, वो मैं आया है, उसके बाद उस मैं का विचार आया है जिसको बोलता है मेरा विचार। और ये जो आई बना है, ये जो मैं है, जैसे आई हम बोलते हैं या ईगो बोल देते हैं, ये बना है लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि इंसान ने भाषा का इजाद किया, भाषा का आविष्कार किया, उसने भाषा डिस्कवर की। तो भाषा बनाई गई थी असल में दूसरों से बात करने के लिए, लेकिन दूसरों से बात करते करते उसे ऐसा लगने लगा कि मैं कोई अलग से सेपरेट कोई एंटिटी हूं इस बॉडी के अंदर। यानी बॉडी तो एक एंटिटी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर भी कोई एक सेपरेट एंटिटी बैठी हुई है जिसका नाम है मैं। भाषा ने ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया, लेकिन ये सिर्फ भाषा के ग्रामर में आई एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में ये आई एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस एक थॉट है जो आपके अंदर घूमता रहता है कि मैं कोई चीज है और मैं ये विचार कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं उदास हूं, मैं खुश हूं। हर चीज के साथ जो आप ये मैं जोड़ देते हो ना, ये मैं नकली ही है, ये है ही नहीं असल में। तो आप जो चाह रहे हैं, आप कहते हैं वो आपको असंभव लगता है। वो असंभव इसलिए लगता है क्योंकि वो असंभव है। आप चुंबक बने रह करके लोहे के प्रति निष्पक्ष हो जाना चाहते हैं। कैसे हो जाएंगे? सटीक एग्जाम्पल है एकदम। आप में और लोहे में बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है, और हर चुंबक है तो कहीं ना कहीं लोहा ही। अंदर से वो तो कहे नहीं मैं लोहे से बिल्कुल भिन्न हूँ, लोहे से बिल्कुल अलग आयाम में हूँ, मेरा और लोहे का कोई नाता नहीं, मैं तो साक्षी मात्र हूँ लोहे की, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप कह देते हो ना कि ये विचार मेरा नहीं, उससे आगे का अभ्यास करिए, ये विचारक मैं नहीं। एग्जैक्टली। ये कहना बड़ा आसान लगता है ना कि अरे मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, कोई आया और उसने मेरे मन में कुछ बातें ठूस दी। हम आम
भाषा में भी इस तरह का मुहावरा इस्तेमाल कर लेते हैं कि ज़रूर तुम्हारे मन में किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। कहते हैं ना ऐसे, जब हम किसी को बहुत बहकता देखते हैं किसी के प्रभाव में, तो हम कह देते हैं ज़रूर इसके मन पर किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। ये भी हम बहुत आधा अधूरा और सुविधाजनक सत्य ही बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोलते। पूरी बात ये नहीं होती है कि तुम्हारे मन में किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। पूरी बात ये होती है कि जिसको तुम मेरा मन कह रहे हो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे मन में गलत बातें नहीं डाल दी गई हैं, तुम्हारा मन ही तुम में डाल दिया गया है। वो मन ही झूठा है, इसीलिए तो उसके अंदर की सारी बातें झूठी हैं। अगर इन दोनों में जांचना हो कि पहले कौन झूठा है, मन के भीतर की बातें या मन का पूरा आयाम ही, तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? भाई पहले तो वो पूरा जो आयाम है वही झूठा है, इसीलिए तो उसमें सब झूठ मूठ की बातें चलती रहती हैं। तो आपको अगर ये देखना है कि कैसे आपके विचार नकली हैं, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप ही के विचार हैं। उन विचारों से आपका बड़ा गहरा संबंध है। मैं को अलग नहीं कर पाऊंगा। मोह है, ममता है, माया है, कैसे कह दोगे कि ये विचार नकली है? आपकी पूरी दुनिया विचार के ही रूप में आपके मन में बैठी है। विचारों को नकली बोलना माने अपनी पूरी दुनिया को नकली बोल देना, बड़ा कष्ट होगा। आप जो हो आप वही बने रह करके अपने विचारों को मिथ्या नहीं जान सकते। आप जो हो आप वही बने रह करके अपने विचारों के या भावनाओं के या वृत्तियों के साक्षी नहीं हो सकते। इतना सस्ता नहीं है साक्षी हो जाना कि मैं तो अहंकार ही हूँ, लेकिन अहंकार बने बने मैं निष्पक्ष हो गया, निरपेक्ष हो गया, मैं तो साक्षी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बड़ा मज़ा आता है ऐसे सोचने में। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो विचारों के आते जाते बादलों को देख रहा हूँ, और मैं तो आकाश मात्र हूँ जिसको उस बादलों से कोई मतलब नहीं पड़ रहा। मैं इतना महान हो गया हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ। नहीं भैया, इतना सस्ता काम नहीं है, ये बात सच है। बहुत मेहनत लगती है ये समझने में कि मैं और विचार दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही चीज का हिस्सा हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही साधना है, सारी साधनाएं इसी चीज को समझने के लिए हैं। तो कैसे ये समझें कि मैं और विचार दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड। ये खुद को धोखा देने वाली कविताएं हैं बस। विचारों को देखना तो बाद की बात है, पहले विचारक से पिंड छुड़ाना पड़ता है। गलत केंद्र पर बैठकर कोई भी सही काम नहीं हो सकता, तो गलत केंद्र पर बैठ करके जो उच्चतम काम है वो कैसे कर लोगे तुम? साक्षी हो जाना, निष्पक्ष होने का मतलब होता है साक्षी हो जाना। साक्षी हो जाना ऊंचे से ऊंचा काम है, ठीक? वो तुम कैसे कर लोगे? अहम के केंद्र पर बैठ करके। अहम के केंद्र पर बैठ करके तुम 2 दूनी 4 भी सही नहीं कर सकते। अहम के केंद्र पर बैठ करके तुम यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक सही कदम नहीं उठा सकते। तुम दिनचर्या का कोई भी काम ठीक नहीं करते हो जब तुम अहम के केंद्र पर बैठे होते हो। ये बात तुम्हें जाहिर ना होती हो वो दूसरी चीज़ है, हमें नहीं पता चलती, हमें लगता है हम तो सब सही कर रहे हैं। पर जो अहम के बिंदु से क्रियाशील होता है वो सब कुछ ही गलत कर रहा होता है। तो छोटे छोटे काम तो गलत कर रहा है, लेकिन उम्मीद उसकी ये है कि जो ऊंचे से ऊंचा काम है उसको वो सही कर ले जाएगा। कैसे सही कर ले जाएगा? तुम साक्षी कैसे हो जाओगे विचारों के, जीवन के, संसार के, जब तुम अभी बैठे अहम के केंद्र पर हो? उसी अहम के केंद्र पर बैठने को मैंने कहा कि तुम ही तो वो झूठे विचारक हो जिसको विचार आ रहे हैं। अहम ही तो विचारक है, अहम ही तो करता है। भावनाओं की बात कर रहे हो, भावुक कौन होता है? कौन बोलता है मैं भावुक हो गया? अहम। वो झूठा केंद्र है, उस झूठे केंद्र पर बैठ करके कुछ होने नहीं वाला। और जय कृष्णमूर्ति ने इसको समझने की सबसे अच्छी ट्रिक भी दी थी। मेरे मायने में जय कृष्णमूर्ति ने इसको सबसे अच्छे तरीके से समझाया था। उन्होंने सीधा एक बात बोली थी कि कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको समझ में भी नहीं आ रहा ना तो डू नॉट क्रिएट अपोजिट, डू नॉट क्रिएट अपोजिट, जस्ट बी व्हाट इट इज। जो है उसी के साथ रहो।
जो राइट नाउ है, जैसा भी है, दुख है, सुख है, मूड खराब है, बस उसके साथ टिके रहो। गुस्सा है, उसका अपोजिट मत बनाओ। जनरली आदमी क्या करता है कि गुस्सा आता है, अगर वो गुस्से में है तो वो गुस्से के साथ ठहरना नहीं चाहता, वो तुरंत एक अपोजिट ख्याल बना लेता है, इसका अपोजिट थॉट क्रिएट करता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। उस गुस्से के साथ ठहरो। ये नहीं कह रहा कि उस गुस्से को एक्सप्रेस कर दो, किसी पे निकाल दो, किसी के ऊपर भड़ास निकाल दो, नहीं। उस गुस्से के क्षण में उस गुस्से के साथ ठहरो, तभी तो उस गुस्से को समझ पाओगे। वो गुस्सा तुम्हारी ही ऊर्जा है, और तुम उस गुस्से के साथ अगर ठहरना सीख गए तो वो गुस्सा वापस तुम्हारे पास ही लौट के आ जाएगा। जैसे चुंबक का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि लोहे की चुंबक की तरफ लोहा खींच के चला आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुंबक के अंदर भी लोहा ही काम कर रहा है। तो अगर तुम उस थॉट के साथ, उस इमोशन के साथ ठहरना सीख जाओ तो अपोजिट क्रिएट होना बंद हो जाएगा, और तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि कैसे ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड। तो बड़ी बात ये है फिर कि विचारों को छोड़ो, देखो कि ये विचारक कैसे विचारों से रिश्ता रखता है। नजर जरा विचारक पर गड़ाओ। ये मुश्किल पड़ता है, क्योंकि विचारक माने मैं, अब खुद को देखना पड़ेगा। अब इसमें फंसते मेहनत हैं, लगती है, अपनी निगरानी करनी पड़ती है ना। जैसे सर के ऊपर कोई बैठा दिया गया है तुम्हारी सारी वो चोरियां पकड़ने के लिए, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि चोरी बुरी भी किसकी नज़र में है? मेरी, विचारक की नज़र में चोरी बुरी है। मैं की नज़र में। अगर तुम विचारक से ज़रा हट जाओ तो तुम्हारी नज़र में चोरी ना बुरी है ना अच्छी है, वो विचारक की एक करतूत मात्र है। विचारक तुम की देखोगे वजह कि से कैसे विचारक स्वयं चोर है पर चोरी के विचार को बुरा मानता है। जरा सा हटो विचारक से, उसी की करतूत। चोरी की बात मत करो, चोरी क्या है? विचार है, ठीक है। विचारक की बात करो, तुम कहो विचारक स्वयं चोर है, तभी तो उसे चोरी के विचार आते हैं। नहीं तो चोरी का विचार आएगा क्यों? चोर को ही तो चोरी का ख्याल आएगा, और किसको आएगा? यही देखो, यही रियल ऑब्जर्वेशन है। जब तुम देख लोगे कि भाई मुझे चोरी का विचार आ रहा है, मतलब मैं और चोरी का विचार अलग अलग नहीं है। मैं हूं ही चोर हूं, वो चोर मेरे अंदर ही छुपा हुआ है, मैं ही वो चोर हूं, इसीलिए मुझे चोरी का विचार आ रहा है। तो चोरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? तो कौन चोर बन के रहना चाहता है? फिर तुम चोर रह नहीं पाओगे। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, धीरे से ही, एकदम सटल तरीके से अपने आप धीरे से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तुम अपने आप उस चोर से दूर हो जाओगे, क्योंकि चोर कोई बन के नहीं रहना चाहता। अगर तुम ये पकड़ गए कि मुझे चोरी का विचार नहीं आ रहा, मैं ही चोर हूं इसीलिए चोरी का विचार कर रहा हूं। लेकिन ये ऐसा चोर है जिसको चोरी के ख्याल आते हैं, और जो चोरी को बुरी बात मानता है, जब इसको चोरी का ख्याल आता है तो कहता है उफ, अब मैं इस विचार का साक्षी कैसे हो जाऊं, ये तो बड़ा गंदा विचार है, मैंने इससे रिश्ता बना लिया। यही तो कमाल है। तुम गंदे हो तो तुम्हारा विचार गंदा है, और तुर्रा ये कि तुम कह रहे हो नहीं विचार भर गंदा है, मैं थोड़ी गंदा हूं, मैं तो वो हूं जो घोषित कर रहा है कि विचार गंदा है। यही तो माया का सारा खेल नहीं, है। विचार तुम्हारे ही संदर्भ में गंदा है। समझ में आ रही है बात? तुम गंदे हो इसीलिए। तो विचारक की करतूत को देखो। विचार बेचारा तो खिलौना है, किसका? विचारक का। विचारक का। विचारक का ही खिलौना। विचार तो समझ लो कर्म है, किसका? वो विचार उसी विचारक से ही प्रोजेक्ट हो रहा है। वो जो ऑब्जर्वेशन है वो उसी ऑब्जर्वर से ही प्रोजेक्ट हो रही है। विचारक जो करता है उसका। कर्म का क्या है? वो तो करता जैसा होता है वैसी उसकी करतूत होती है। वो करतूत वैसी तो होगी जैसी आदत होगी। विचार पर और कर्म पर बहुत ध्यान मत दो, उनके पीछे जो तुम बैठे हुए हो उस पर ध्यान दो। पर ध्यान दो। कर्म को ऐसे नहीं और बदल देखो सकते कि तुम कैसे अपनी ही करतूत के मजे भी लेते हो, और साथ ही ये बोलते हो छिच्छी। अपने ही आलोचक भी बन जाते हो। तुम्हें वास्तव में कोई चीज छिच्छी लग रही होती तो तुमने उसको कब का छोड़ न दिया होता। सिगरेट पीने इसलिए वाला, हर सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते पीते यही बोल रहा होता है कि यार सिगरेट पीनी छोड़नी है, अच्छी आदत नहीं है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद वो
और वो ये बोलते हुए भूल ही जाता है कि मैं सिगरेट पीते हुए ये बात बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें सिगरेट पीने से तकलीफ होती तो तुम उसी समय उसको फेंक देते हाथ से, लेकिन ये चालाकी है आदमी की। तो ज़्यादातर लोग इस तरह के आंतरिक पाखंड में जीते हैं, बार बार कहेंगे अरे मैं कैसा पाखंडी धूर्त हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और अगले दिन पलट करके फिर वही काम करेंगे जो उन्होंने पिछले दिन करा है। क्योंकि ऑपोजिट क्रिएट कर रहे हैं। ये वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि विचारक का और विचार का, कर्ता और कर्म का मूल संबंध उन्हें स्पष्ट नहीं है। थोड़ा सा अंतर्गमन किया होता, थोड़ा अपने जीवन पर, मन पर ध्यान दिया होता, थोड़ा देखा होता कि आंतरिक सब गतिविधियां, प्रक्रियाएं चलती कैसे हैं, तो स्पष्ट हो गया होता कि छिछी करने भर से नहीं होता है। इच्छी करने भर से नहीं। तुम आगे और ज्यादा वही काम करने की अपने आप को अनुज्ञा दे रहे हो छिछी करके। तुमने अभी करा, क्योंकि तुमने क्या कह दिया? तुम जब कहते हो अपने किसी काम को कि अरे 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 तो गंदा काम है, घृणास्पद काम है, मुझे लज्जा आती है इस काम पर, छिछी, तो तुम कह रहे हो काम गंदा है, मैं नहीं, मैं अच्छा हूं। इसका प्रमाण क्या है? मैंने बोला छिछी। यही तो प्रमाण है कि मैं अच्छा आदमी हूं। मैं आदमी अच्छा हूं, लेकिन कभी कभी गलती से मुझसे गंदा काम हो जाता है। बुरा काम तो गलती से होता है, लेकिन मैं आदमी अच्छा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपसे गलत काम होता ही इसीलिए है क्योंकि आप ही गलत हैं। गलत आदमी से ही गलत काम की शुरुआत होती है। खराब पेंटर कभी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता, और अच्छे पेंटर से कभी खराब पेंटिंग बनती नहीं है। वो चाह के भी गंदी पेंटिंग नहीं बना सकता, बल्कि उल्टा होता है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है। उल्टा होता है, अगर आप उसे कम से कम सामान भी दोगे, एक पेंसिल और एक शीट भी दे दो, तो वो उससे भी आपको बेहतरीन स्केच बना के दिखा देगा। लेकिन एक खराब आर्टिस्ट को अगर आप अच्छे से अच्छे कलर, पेंसिल, पेपर दे दो, ब्रश दे दो, वो उससे भी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम आपके विचार में नहीं है। विचार में प्रॉब्लम इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप में प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको खराब विचार आ रहा है तो समझ जाओ कि आप ही खराब हो, क्योंकि वो विचार आता ही विचारक को है। विचारक कह दिया इन्होंने, उसको बोला छिछी। और अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मुझे बदलने की जरूरत है क्या? तो मैं बदलूंगा नहीं। अगर मैं बदलूंगा नहीं तो मैं वही करूंगा जो मैंने कल करा था, और कल मैंने क्या करा था? वही काम जिस पर मैंने बोला था। तो आज भी मैं क्या करूंगा? वही काम जिस पर मैंने कल बोला था, छिछी। क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी हूं। काम बुरा था, मैं थोड़ी बुरा था। मैं तो ठीक, काम बुरा था तो हम बुरे होते तो हम बदलते। हम तो बुरे हैं ही नहीं। कल धोखे से, संयोगवश, दुर्घटनावश एक गलत काम हो गया था, उसको तो हमने बोल दिया छिछी। वैसे हम ठीक हैं, लेकिन हो गया गलती, हमने पल्ला झाड़ लिया छिछी बोल करके। तुमने देखा ही नहीं कि विचार और विचारक एक होते हैं। एंड में आ गए ना, देखा ये ही भी नहीं कि कल तुमसे जो हुआ, ये भी एंड में उसी बात पे आ गए ना जो कृष्णमूर्ति सदा से बोलते हैं कि विचार और विचारक एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। वो विचार ही मैं है और मैं ही विचार है। था वो संयोग नहीं था, वो तुम थे। और अगर वो तुम्हें वाकई छिछी लगा तो विचार के पीछे जो असली बैठा हुआ है हुनरमंद कर्ता, उससे पीछा छुड़ाओ ना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये विचारक क्या खेल दिखाता है। अब तुम निष्पक्ष हो पाओगे, अब साक्षित तुम्हें प्रवेश होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलो हम लोग वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। इसमें वही जे कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड की बात की थी, उसी को इसमें कर्ता और कर्म और विचारक की दृष्टि से समझाने की कोशिश की गई है। और मैं दोबारा यही कह देता हूँ, जो आचार्य जी ने भी बात बोली, जो जे कृष्णमूर्ति भी सारी जिंदगी बोलते रहे, कि आप अपोजिट क्रिएट करके या उस विचार से दूर भागना, अपोजिट क्रिएट करना, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो आप अपने आप को बदल नहीं सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि ये दोनों एक ही हैं। और एक होने का मतलब है कि वही जो चोर वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, या चोरी का जो एग्जाम्पल दिया, वो बहुत सटीक एग्जाम्पल था कि चोरी के ख्याल आपको इसीलिए आते हैं क्योंकि वो जो मैं है वही चोर है, वो जो अहंकार है वही चोर है, वो चोर की प्रवृत्ति उसके अंदर छिपी हुई है, इसीलिए वो चोरी के विचार करता रहता है। लेकिन वो चोरी के विचार, वो उस चोर को तो बदलना नहीं चाहता, लेकिन हर बार ये बोल देता है कि छी मुझे चोरी का विचार आ रहा है, चोरी का विचार करना अच्छी बात नहीं होती, मैं चोरी का विचार अब नहीं करूंगा।
इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको इस चोर को खत्म करना है जड़ से, तो इस चोर को एड्रेस करना पड़ेगा विदाउट क्रिएटिंग द ऑपोजिट। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक बार इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूं, आपके दिए हुए सजेशन पर रिएक्ट करूं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़िए या फिर उसका टाइटल छोड़ दीजिए एटलीस्ट, और ये बताइए किसका वीडियो है वो। ओके, तो मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।